श्री गणेशाय नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 19वां सर्ग। अज्ञान, क्षुधा, पिपासा, रोग और शौच और चपलता से दूषित जानवरों की सी अवस्था वाली बाल्यावस्था की निंदा। देह की सभी अवस्थाएं दुख रूप नहीं हैं, क्योंकि उसकी बाल्यावस्था की सब लोग प्रशंसा करते हैं। इससे प्रतीत होता है कि वह सुखमय है। तद्यथा महाराजो वा महाब्राह्मणो वा महाकुमारो वा अतिघ्नी मानंदस्य गत्वा शयित। अर्थात यह श्रुति भी बाल्यावस्था में अतिशय आनंद का प्रतिपादन करती है। ऐसी शंका करके विस्तार पूर्वक बाल्यावस्था की अनर्थकारिता का प्रतिपादन करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, महर्षि, चंचल आकार वाले जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज इन 4 शरीरों से पूर्ण और नाना प्रकार के कर्तव्य भार रूपी तरंगों से युक्त संसार सागर में मनुष्य जन्म पाकर भी बाल्यावस्था में केवल दुख ही मिलता है। पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है। वह किसी प्रकार पुण्य परिपाक से यदि प्राप्त हो भी गया तो भी उसमें बाल्यावस्था अति क्लेशकारक है। जिसकी पहले प्रतिज्ञा की थी उसी अर्थ का विस्तार से वर्णन करते हैं। अशक्ति अर्थात असामर्थ्य, आपत्तियां, खाने पीने की तृष्णा, मूर्खता अर्थात बोल न सकना, मूढ़ बुद्धिता अर्थात जान न सकना, क्रीड़ा, कौतुक आदि के विषय में अभिलाषा करना और न मिलने पर दीनहीन बन जाना और चंचलता, ये सब बाल्यावस्था में ही होते हैं। हाथियों के बंधन स्तंभ के समान बाल्यावस्था अकारण क्रोध और रोदन से भीषण और दीनता से जर्जरित दशाओं में बंधन है। अर्थात जैसे अकारण क्रोध, रोदन आदि से भीषण और दीनता से जर्जरित अवस्थाओं में हाथी का बंधन स्तंभ बंधन होता है, वैसे ही अकारण क्रोध, रोदन आदि से भीषण और दैन्य से जर्जरित अवस्थाओं में प्राणियों का बाल्यकाल भी बंधन ही है। जैसी पराधीनता प्रयुक्त चिंताएं बाल्यावस्था में जीव के हृदय को पीड़ित करती हैं, वैसी मरण में, बुढ़ापे में, रोगावस्था में, आपत्ति में एवं यौवनावस्था में नहीं करती। बाल्यावस्था में पशु पक्षियों की सी चेष्टाएं होती हैं। सभी लोग बालकों की भर्त्सना करते हैं। सचमुच चंचल बाल्यावस्था मरण से भी बढ़कर दुखदायिनी है। सामने स्थित प्रतिबिंब के समान बाल्यावस्था में स्फुट और निबिड़ अज्ञान रहता है, अथवा प्रत्येक क्षण में चित्त में तत् विषयों का प्रतिबिंब पड़ने से अनेक प्रकार की भ्रांतियां होती हैं। अतएव यह नाना प्रकार के संकल्पों से तुच्छ है। तत् संकल्पित विषयों के न मिलने से बाल्यावस्था में मन चारों ओर से कटा हुआ सा और जीर्ण शीर्ण सा दुखित रहता है। भला ऐसी बाल्यावस्था किसको सुखप्रद होगी? बाल्यावस्था में अज्ञानवश जल, अग्नि और वायु से सदा उत्पन्न होने वाले भय से पद पद में जैसा दुख होता है, वैसा आपत्ति में भी किसी को न होगा।
अर्थात बाल्यावस्था में आपत्ति से भी बढ़कर दुख होता है। बालक बाल्यावस्था में निरंतर विविध दुष्चेष्टाओं में, दुर्लीलाओं में, दुराशाओं में, दुर्भिसंधानों में और दुर्विलासों में सहसा पड़कर ये सार वस्तुएं हैं, ऐसे महाभ्रम को प्राप्त होता है। बाल्यावस्था में बालक तुच्छ कार्य को भी नन्हे बच्चे या निपट पागल के कहने मात्र से बड़ा महत्व दे डालते हैं, अनेक दुष्चेष्टाएं करते हैं और किसी प्रकार की भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते। इसलिए पुरुष की बाल्यावस्था गुरु द्वारा किए गए ताड़न आदि से उत्पन्न दुख भोगने के लिए ही है, सुख के लिए नहीं है। अर्थात निष्फल कार्य प्रवृत्ति और संपूर्ण दुष्कर्मों का आवास रूप बाल्यकाल किसी प्रकार की भी शांति प्रदान नहीं करता। उक्त काल में प्रायः प्रतिक्षण गुरुजनों के समीप दंडित होकर दुखित होना पड़ता है और किसी प्रकार की भी प्रशंसा प्राप्त नहीं होती। जैसे उल्लू दिन में अंधकार में गड्ढों में छिपे रहते हैं, वैसे ही जितने दोष, जितने दुराचार, जितने दुष्कर्म और जितनी मानसिक चिंताएं हैं, वे सब बाल्यावस्था में जीव के हृदय में छिपकर बैठे रहते हैं। ब्राह्मण बाल्यावस्था रमणीय सुखमय है, ऐसी जो लोग कल्पना करते हैं वे सब दुर्बुद्धि हैं। उन हतचित मूढ़ बुद्धि लोगों को बार बार धिक्कार है, जिसमें हिंडोले के समान चंचल मन विविध विषयों के आकार को प्राप्त होता है। तीनों लोकों में अत्यंत अमंगल वह बाल्यावस्था किस प्रकार सुखकर हो सकती है। मुनिवर, संपूर्ण प्राणियों की भी अवस्थाओं की अपेक्षा बाल्यावस्था में मन 10 गुना चंचल होता है। मन की चंचलता का अधिक होना अधिक दुख का हेतु है। अर्थात जितना ही मन चंचल होगा उतना ही अधिक कष्ट होगा, यह भाव है। मन स्वभावतः चंचल है ही और बाल्यावस्था संपूर्ण चंचल पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ है। उन दोनों का संबंध होने पर चंचलता प्रयुक्त अनर्थ से बचाने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं है। ब्राह्मण बाल्यावस्था से आक्रांत चित्त से युवतियों के लोचनों ने, बिजली ने, अग्नि की ज्वालाओं ने और तरंगों ने चंचलता सीखी है। अर्थात मन संपूर्ण चंचल पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ है। सभी व्यवहारों में बाल्यावस्था और मन ये दोनों सदा सहोदर भाई से प्रतीत होते हैं। ये दोनों चंचल हैं। दोनों की स्थिति क्षणिक है। दुखपूर्ण संपूर्ण दुर्व्यसन, संपूर्ण दोष और संपूर्ण मानसिक चिंताएं बाल्यावस्था में ही निवास करती हैं। जैसे कि मनुष्य धनवान पुरुष के आश्रय में रहते हैं, उसी प्रकार यदि बालक को प्रतिदिन मन को प्रसन्न करने वाली नई नई वस्तुएं न मिले तो वह विष के समान असह्य चित्त विकृति से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है। बालक कुत्ते के समान थोड़े से खाने पीने की वस्तु देने आदि से वश में आ जाता है। थोड़े से घुड़कने आदि से विकृत हो जाता है और अपवित्र में अर्थात विष्ठा आदि में क्रीड़ा करता है। अर्थात जैसे कुत्ता थोड़ा सा खाना देने या पुचकारने से वश में हो जाता है, थोड़ा सा घुड़कने या छड़ी आदि दिखाने से बिगड़ जाता है,
और विष्ठा आदि से अपवित्र स्थानों में खेलता है, ठीक वैसे ही बालक भी है। जैसे वर्षा से भीगी हुई और धूप से तपी हुई भूमि के ऊपर सदा भाप निकलती है, इधर उधर कीचड़ व्याप्त होता है और भीतर जल रहता है, वैसे ही बालक भी सदा आंसुओं से युक्त मुख वाला, कीचड़ से सना एवं मूढ़ बुद्धि और अचेतन रहता है। मनुष्य सदा दूसरों से डरने और भोजन करने वाले, दीनहीन, दृष्ट और अदृष्ट सब वस्तुओं की इच्छा करने वाले एवं चंचल बुद्धि और शरीर से युक्त बाल्यकाल को केवल दुख भोग के लिए धारण करता है। विवश बालक जब अपने संकल्प से इच्छित पदार्थों को नहीं पाता, तब अत्यंत संतप्त होकर ऐसे दुख को प्राप्त होता है कि मानो किसी ने उसके हृदय को काट डाला हो। मुनिवर, बालक को दुष्ट चेष्टाओं या दुष्ट मनोरथों से उत्पन्न और भांति भांति के वंचना के उपायों से भीषण जो दुख होते हैं, वे दूसरे किसी को नहीं होते। बाल्यावस्था से बढ़कर दुख और किसी अवस्था या योनि में नहीं होते, यह आशय है। जैसे प्रखर ग्रीष्म ऋतु से वन भूमि संताप को प्राप्त होती है, वैसे ही बालक भी मनोरथों के विलास से युक्त बलवान अपने मन से नित्य संताप को प्राप्त होता है। बालक जब विद्यालय में पढ़ने जाता है, तब उसे बंधन स्तंभ में बंधे हुए हाथी के समान पराधीनता, बेंतों की मार आदि और भी बड़े बड़े भीषण कष्ट झेलने पड़ते हैं। बाल्यावस्था में असत्य पदार्थों में ही सत्यत्व बुद्धि होती है। अनेक प्रकार के मनोरथों का साम्राज्य छाया रहता है और हृदय बड़ा कोमल रहता है। अतएव बाल्यावस्था में अत्यंत दीर्घ दुख के सिवा सुख का लेश भी नहीं होता। किसी समय जब बालक भूख लगने से रोता है, तब तुम्हें खाने के लिए भुवन अर्थात लोक दूंगी, यूं माता या पिता के कहने पर संतुष्ट होकर वह भुवन को ही खाने की इच्छा करता है। तुम्हें चंद्रमा रूप खिलौना देंगे, यूं ठगने पर आकाश से चंद्रमा को हाथ में लेने की इच्छा करता है। ऐसी मूर्खता से पूर्ण बाल्यावस्था कैसे सुखकर हो सकती है? हे महामते, बालक के मन में शीत और ताप का अनुभव तो होता है, पर वह उनका निवारण नहीं कर सकता। इसलिए बालक और वृक्ष में क्या भेद है? अर्थात बालक वृक्ष के समान जड़ है। बालक सचमुच पक्षियों के सदृश हैं। जैसे भूखे पक्षी आकाश में बहुत ऊंचा उड़ने की इच्छा करते हैं, वैसे ही भूखे बालक भी आहार लेने के लिए हाथों के सहारे उठने की इच्छा करते हैं, पर सामर्थ्य न होने से उठ नहीं सकते। जैसे पक्षियों को दूसरे से भय और आहार की चिंता प्रधान रूप से रहती है, वैसे बालक भी भय और भोजन में तत्पर रहते हैं। बाल्यावस्था में गुरुओं से, माता पिता से, अन्यान्य जनों से एवं अपने से बड़े बालक से भय बना रहता है। इसलिए बाल्यावस्था को यदि भय का घर कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी।
महामुनि, संपूर्ण दोषपूर्ण दशाओं से दूषित किसी की रोक टोक के बिना स्वच्छंद विहार करने वाले अविवेक का घर बाल्यकाल किसी के भी संतोष के लिए नहीं हो सकता। 20वां सर्ग। लोभ, द्वेष, मद, ईर्ष्या, अभिमान और डाह से दूषित एवं काम आदि अनर्थों के घर यौवन की निंदा। बाल्यावस्था अति मूर्खता, असामर्थ्य और परतंत्रता आदि से दुखपूर्ण भले ही हो, पर यौवन अवस्था में ये बातें नहीं है। उसमें नाना भोग भोगने से उत्पन्न आनंद ही आनंद रहता है, इसलिए वह सुख की कारण है। ऐसी शंका करके यौवन की अत्यंत अनर्थकारिता का वर्णन करने के लिए कहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, बाल्यावस्था के अनंतर पुरुष बाल्यावस्था के अनर्थों को त्याग कर भोग भोगने के उत्साह से या आने वाले कामरूप पिशाच से दूषित चित्त होकर नरकपात के लिए ही यौवनारूढ़ होता है। मूर्ख पुरुष यौवनावस्था में अनंत चेष्टा वाले, अतएव चंचल अपने चित्त की राग द्वेष आदि वृत्तियों का अनुभव करता हुआ एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है, अर्थात दुख परंपरा का भोग करता है। मांडव्य ऋषि ने व्यवस्था कर रखी है कि 14 वर्ष तक किए गए दुष्कर्मों से नरक प्राप्ति नहीं होती, इसलिए बाल्यावस्था से नरक पतन नहीं होता, लेकिन यौवनावस्था तो नरक पतन की ही हेतु है। यह भाव है। चित्तरूपी बिल में वास करने वाला तथा अनेक प्रकार के भ्रमों को पैदा करने वाला काम रूपी पिशाच विवश पुरुष के विवेक का तिरस्कार कर उसे अपने वश में कर लेता है। जैसे निधि आदि को देखने के लिए बालकों के हाथ में रखा हुआ सीधांजन चंचल वृत्ति वाली नेत्र प्रभावों के अनावरण को, भूमि शिला आदि के व्यवधान को हटाकर निधि देखने की सामर्थ्य देता है, वैसे ही यौवनावस्था में अवश्य चित्त युवतियों के चित्त से भी चंचल नाना प्रकार की चिंताओं के कपाट खोल देता है, अर्थात यौवनावस्था में पुरुष को विविध चिंताओं का सामना करना पड़ता है। मुनिवर, यौवनावस्था में स्त्री, जुआ, कलह आदि व्यसनों को उत्पन्न करने वाले राग, लोभ आदि दोष, काम, चिंता आदि के वशीभूत चित्त वाला होने से काममय और चिंतामय पुरुष को नष्ट कर डालते हैं और वे दोष यौवन द्वारा ही प्राप्त होते हैं। महानरक की हेतुभूत और सदा भ्रांति पैदा करने वाली यौवनावस्था से जिन लोगों का विनाश नहीं हुआ, उनका दूसरे किसी से विनाश नहीं हो सकता। श्रृंगार आदि 9 रसों से और कटु, तिक्त आदि 6 रसों से पूर्ण, आश्चर्यजनक अनेक वृत्तांतों से परिपूर्ण भीषण यौवन भूमि को जिसने पार कर लिया, वही पुरुष धीर कहा जाता है। क्षण भर के लिए दैदीप्यमान चंचल मेघों के गर्जन से युक्त बिजली के समान प्रकाशमान अमंगलमय यौवन मुझे पसंद नहीं है, अर्थात जैसे वर्षा ऋतु की रात्रि क्षण भर के लिए
बिजली के प्रकाश से दैदीप्यमान हो उठती है और चंचल मेघों के गर्जन तर्जन से गूंज उठती है, वैसे ही यौवनावस्था भी स्वल्प काल के लिए उज्जवल है। घोर गर्जनाओं के समान अभिमानपूर्ण उक्तियों से युक्त अमंगलमय यह यौवन मुझे भला नहीं लगता। मुनिवर, भोग के समय मीठा, अतएव बड़ा भला लगने वाला, अंत में दुखदायी होने के कारण नीम के समान कड़वा, दोष रूप, निंदा के हेतुभूत, संपूर्ण दोषों का आभूषण, सब दोषों में श्रेष्ठ, शराब के नशे के सदृश यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। यौवन है तो निरा असत्य, पर सत्य सा प्रतीत होता है। शीघ्र ही लोगों को अपनी वंचना का शिकार बना डालता है, धोखा दे देता है और स्वप्न में दृष्ट स्त्री के समान है। इसलिए यौवन मुझे नहीं रुचता। यौवन एक क्षण भर के लिए सुंदर प्रतीत होने वाली संपूर्ण वस्तुओं में गंधर्व नगर के सदृश सर्वश्रेष्ठ है और सभी लोगों को क्षण मात्र के लिए अच्छा लगता है। इसलिए यह मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रत्यंचा से छोड़ा गया बाण जितने समय में लक्ष्य का भेद करता है, केवल उतने समय तक सुखदायक, शेष संपूर्ण काल में दुख देने वाला और नित्य संताप रूपी दोष देने वाला यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। यौवन केवल आपाततः जब तक विचार न किया जाए तभी तक रमणीय प्रतीत होता है। इसमें शुद्ध चित्तता का सर्वथा अभाव रहता है। यह वेश्या स्त्री के समागम के समान नीरस है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे प्रलय काल में सबको दुख देने वाले बड़े बड़े उत्पात चारों ओर से उमड़ पड़ते हैं, वैसे ही युवावस्था में भी सबको दुख देने वाले जो कोई कार्य हैं, वे सब समीप में आ जाते हैं। अर्थात युवावस्था में परम दुखदायी अनेक दुष्कर्म होते हैं। हृदय में अंधकार करने वाली यौवन युक्त अज्ञान रात्रि से विशाल आकार वाले भगवान महादेव जी भी निश्चय भयभीत रहते हैं। इसलिए ही वे सदा विवेक ज्ञान रूपी चंद्रमा को धारण करते हैं। यदि नहीं डरते तो क्यों धारण करते, यह भाव है। यह यौवनकालीन मोह शुभ आचरण को भुलाने वाली एवं बुद्धि को कुंठित करने वाली, बुद्धिनाश करने वाली भ्रांति की प्रचुर मात्रा में सृष्टि करता है। जैसे वनाग्नि से वृक्ष जलाया जाता है, वैसे ही युवावस्था में प्रियतमा के वियोग से उत्पन्न दुस्सह शोकाग्नि से जीव जलाया जाता है। बुद्धि दोषों के निराकरण से कितनी ही निर्मल क्यों न हो, कितनी ही उदार क्यों न हो और गुणों के आधान से कितनी ही पवित्र क्यों न हो, पर जैसे वर्षा ऋतु में नदियां मलिन हो जाती हैं, वैसे ही यौवन में मलिन हो जाती हैं। अर्थात जैसे निर्मल, पवित्र, शीतल और मधुर जल वाली नदी वर्षा ऋतु में मलिन हो जाती है, वैसे ही निर्मल, उदार और पवित्र बुद्धि भी युवावस्था में मलिन हो जाती है। बड़ी बड़ी लहरों से युक्त भीषण नदी लांघी जा सकती है, पर भोग तृष्णा से चंचल इंद्रियों वाली यौवन से अस्थिर चित्तवृत्ति वश में नहीं की जा सकती है। वह मनोहारिणी कांता, उसके वे विशाल स्तन,
वे मनोज्ञ हाव भाव और वह सुंदर मुख युवावस्था में ऐसी ऐसी अनेक चिंताओं से मनुष्य शिथिल हो जाता है। इस संसार में सज्जन लोग चंचल भोग तृष्णा से प्रपीड़ित युवा पुरुष का आदर सत्कार नहीं करते। केवल यही बात नहीं है, किंतु वे कटे हुए और सूखे तिनके के समान उसका तिरस्कार करते हैं। मनुष्यों के लिए मानहानि मरण के समान क्लेशकारक है, इस अभिप्राय से कहते हैं। यौवन अभिमान से महागज के समान जड़ और दोष रूप मोतियों को धारण करने वाले अविवेकी पुरुष के अधः पतन के लिए नित्य बंधन का स्तंभ है। या जैसे आलान अर्थात हाथी को बांधने का खूंटा मोती वाले मदोन्मत्त गजराज के दर्प को चूर्ण कर देता है, वैसे ही यौवन भी अभिमान से मत और विविध दोषों से पूर्ण पुरुष का अधः पतन कर देता है। मुनिवर, खेद है कि मनुष्यों का यौवन वन स्वरूप है। प्रियतम स्त्री, पुत्र आदि इष्ट पदार्थों की अप्राप्ति और वियोग जनित संताप से पैदा हुआ शोष और रोदन उसके वृक्ष हैं। मन उक्त वृक्षों की बड़ी जड़ है और दोष रूपी सांप उन वृक्षों के खोखलों में निवास करते हैं। मुनिवर, आप यौवन को दुष्ट चिंता रूपी भ्रमरों का आवासभूत कमल समझिए। वह विषय सुख कण रूपी मधु बिंदुओं और राग आदि रूपी केसरों से भरा हुआ है और दुष्ट संकल्प रूपी पंखुड़ियों से व्याप्त है। अर्थात जैसे कमल के ऊपर भ्रमर मंडराते हैं, वह मकरंद और केसर से खचाखच भरा रहता है और चारों ओर से पंखुड़ियों से घिरा रहता है। वैसे ही युवावस्था में मनुष्य के चित्त में अनेक दुष्ट चिंताएं मंडराती हैं, बुरे संकल्प घेरे रहते हैं और विषय सुख कण और राग का साम्राज्य छाया रहता है। यौवन पुण्य और पाप रूपी या लौकिक कार्य रूपी पतन के हेतु होने से कुत्सित पंख वाले हृदय रूपी तालाब के तीर पर विचरने वाले आधि व्याधि रूपी पक्षियों का निवास स्थान है। नव यौवन असंख्य एवं वृद्धि को प्राप्त होने वाली तुच्छ संकल्प विकल्प रूप लहरों का अवधि रहित असीम या अंत में जरा आदि दुख देने वाला सागर है। अर्थात जैसे असीम समुद्र असंख्य और क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होने वाली जलमय तरंगों का एकमात्र आश्रय है, वैसे ही अंत में जरा मरण आदि दुख का स्थान नव यौवन भी असंख्य और लगातार बढ़ने वाली संकल्प विकल्प परंपरा का एकमात्र आश्रय है। जैसी संकल्प विकल्प परंपराएं यौवन काल में होती हैं, वैसी अन्य काल में नहीं होती। यह आशय है, यौवन आंधी के समान है। जैसे धूलि से अंधकारपूर्ण आंधी मकड़ी के संपूर्ण जालों को तहस नहस करने में सिद्धहस्त होती है, वैसे ही रजोगुण और तमोगुण से पूर्ण विषम यौवन सत्संगति शास्त्राभ्यास आदि अनेक प्रयत्नों से उत्पन्न होने वाले सद्गुणों की प्रसाद प्रकाश विवेक दृष्टि की अभिवृद्धि आदि की स्थिरता को नष्ट करने में बड़ा दक्ष है।
यौवन अति रुक्ष पांसुओं के आंधी में उड़ने वाले धूली कणों के समान है। जैसे इधर उधर उड़ रहे अपवित्र तृण पत्तों से अधिक दुखदायक अति रुक्ष धूलिकण लोगों के मुंह को धूली धूसर कर देते हैं और आकाश में बहुत ऊंचे स्थान में चढ़ते हैं। वैसे ही विषयोन्मुख चंचल इंद्रियों द्वारा अधिक कष्टदायक रुक्ष यौवन भी विषय वासना से उत्पन्न रोगों से लोगों के मुंह को घूसर अर्थात रक्तता शून्य सफेद कर देता है और दोषों की परम सीमा में आरूढ़ होता है। मनुष्यों का यौवनोल्लास यौवन की अभिवृद्धि दोषों को जगाता है, उत्पन्न करता है और गुणों का मूलोच्छेद करता है। अतएव वह पापों की वृद्धि करने के कारण पापों का विलास है। मुनिवर, मनुष्यों का नव यौवन चंद्रमा के सदृश है। जैसे चंद्रमा कमल के पराग में आसक्त भंवरी को कमल में बांधकर मोहित कर देता है, वैसे ही नव यौवन शरीर में ही चंचल बुद्धि को अभिमान रूप कोश में बांधकर विमूढ़ कर देता है। शरीर रूपी छोटे वन में उत्पन्न हुई बड़ी रमणीय यौवन रूपी मंजरी जब उत्कर्ष को प्राप्त होती है, बढ़ती है, तब अपने से संबद्ध मन रूपी भ्रमर को उन्मत्त कर डालती है। अर्थात जैसे छोटी वाटिका या कुंज में उत्पन्न रमणीय फूलों का गुच्छा जब बढ़ता है, तब उसमें बैठे भंवरे को मोहित कर देता है। वैसे ही शरीर में उत्पन्न रमणीय प्रतीत होने वाला यौवन मन को मोहित कर देता है। मुनिवर, शरीर रूपी मरुभूमि में काम रूपी सूर्य के ताप से प्रतीत हो रही यौवन रूपी मृग तृष्णिका के प्रति दौड़ रहे मन रूपी मृग विषय रूपी गड्ढे में गिर पड़ते हैं। अर्थात जैसे मरुभूमि में सूर्य के ताप से प्रतीत हो रही मृग तृष्णा के प्रति जल की इच्छा से दौड़ रहे मृग गड्ढे में गिर पड़ते हैं, वैसे ही शरीर में काम के संताप से भाषित यौवन के प्रति दौड़ रहा मन विषयों में फंस जाता है। शरीर रूपी रात्रि की चांदनी मन रूपी सिंह की अयाल अर्थात गर्दन के बाल और जीवन रूपी समुद्र की लहरी युवावस्था से मुझे संतोष नहीं होता। जो यह युवावस्था है, यह देह रूपी जंगल में कुछ दिनों के लिए फली फूली शरद ऋतु है। यह शीघ्र ही क्षय को प्राप्त हो जाएगी। अतएव इस पर आप लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी का अपने अनुचरों के प्रति यह कथन है। उक्त अर्थ का ही 6 श्लोकों से विशद रूप से वर्णन करते हैं। जैसे अभागे पुरुष के हाथ से चिंतामणि अर्थात अभीष्ट पदार्थ देने वाला रत्न तत्काल चला जाता है, वैसे ही शरीर से युवावस्था रूपी पक्षी जल्दी भाग खड़ा होता है। जब यौवन अपनी चरम सीमा में आरूढ़ हो जाता है, तब केवल नाश के लिए ही संताप युक्त कामनाएं वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तभी तक राग द्वेष रूपी पिशाच विशेष रूप से इधर उधर घूमते फिरते हैं, जब तक यह यौवन रूपी रात्रि संपूर्णतया नष्ट नहीं हो जाती। राग द्वेष आदि संपूर्ण दोषों की जननी युवावस्था ही है। यह भाव है। जैसे विविध बाल क्रीड़ाएं करने वाले क्षण भर में नष्ट होने वाले
मरणासन पुत्र में लोगों की करुणा होती है, वैसे ही विविध चित्त विकारों मनोरथों से बढ़ी चढ़ी थोड़े समय तक रहकर नष्ट हो जाने वाली बेचारी युवावस्था पर भी करुणा करो। जो मनुष्य क्षण भर में विनष्ट होने वाले यौवन से मूढ़तावश फूला नहीं समाता, वह मनुष्य होता हुआ भी निरा पशु ही है, क्योंकि वह महामूढ़ है। जो मनुष्य अभिमान युक्त अज्ञान के कारण मदोन्मत्त युवावस्था को उपादेय अर्थात सार युक्त वस्तु समझकर उस पर आसक्त होता है, उस दुर्बुद्धि को शीघ्र ही पश्चाताप भोगना पड़ता है। मुनिवर, इस जगत में वे लोग पूजनीय हैं, वे ही महात्मा हैं और वे ही पुरुष हैं जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि की हानि के बिना सुखपूर्वक यौवन रूपी संकट को पार कर दिया। बड़े बड़े मगरों से पूर्ण सागर सुखपूर्वक तैरा जा सकता है, परंतु राग द्वेष आदि रूप महातरंगों के कारण उमड़ा हुआ और अनेक दोषों से युक्त निंदनीय यौवन के पार जाना कठिन है। बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में अज्ञान और अशक्ति से पुरुषार्थ साधन नहीं हो सकता और युवावस्था विविध दोषों से पूर्ण होने के कारण पुरुषार्थ साधन के योग्य नहीं है। ऐसी परिस्थिति में पुरुष को भी कभी भी साधन संपत्ति से मोक्ष की आशा नहीं है। ऐसी आशंका कर संपूर्ण यौवनों की निंदा नहीं की जाती, किंतु दुर्यौवन की ही निंदा की जाती है। सुयौवन का तो पुरुषार्थ में ही पर्यवसान होता है, ऐसा लक्षण द्वारा दिखलाते हुए उसकी दुर्लभता को दिखलाते हैं। ब्राह्मण विनय से अलंकृत साधुओं के आश्रम के समान शांतिप्रद, करुणापूर्ण और शम दम आदि विविध गुणों से युक्त यौवन इस संसार में, इस मनुष्य जन्म में भी वैसे ही दुर्लभ है जैसे कि आकाश में वन, अर्थात जैसे आकाश में वन की स्थिति अति दुर्लभ है, वैसे ही इस संसार में विनय युक्त पूज्य मुनिजनों में रहने वाला, दया से परिपूर्ण और शम दम आदि से गुणों से परिवृत सुयौवन मनुष्य जन्म में भी अति दुर्लभ है। फिर अन्य योनियों में तो कहना ही क्या है। 21वां सर्ग। प्रत्यक्ष नरक समूह भूत संपूर्ण अंगों वाली तथा मनुष्यों के नरक पतन की हेतु स्त्रियों की निंदा। जिन स्त्री शरीरों में युवकों को रमणीयता की भ्रांति होती है, उनके स्वरूप को विवेचन पूर्वक दर्शाने के लिए इस सर्ग का आरंभ करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, नस और हड्डियों के ग्रथन से शोभित मांसमयी स्त्री के रथ गाड़ी आदि के समान चंचल शरीर रूप पिंजड़े में जिसे युवक रमणीय सा समझते हैं, वह कौन वस्तु है, अर्थात कुछ नहीं है। उक्त अर्थ को ही विस्तार से विशद करते हुए पहले युवकों को जिन नेत्रों में हाव भाव रूप विलास की भ्रांति होती है, विवेक के होने पर उन नेत्रों की असारता
अर्थात निंदनीयता दिखलाते हैं। हे प्रियजन, त्वचा, मांस, रक्त और अश्रुजल को अलग करके नेत्र को देखो। यदि वह रमणीय है तो उस पर आसक्ति करो, यदि रमणीय नहीं है तो क्यों व्यर्थ ही उस पर मोहित होते हो। अर्थात नेत्र, त्वचा, मांस, रक्त और आंसू इनसे अतिरिक्त वस्तु नहीं है। इन्हीं के समुदाय का नाम नेत्र है। भला बतलाओ तो त्वचा आदि में गर्हितता के सिवा रमणीयता क्या है? स्त्री का शरीर क्या है? उसका कुछ अंश केश है, कुछ अंश रक्त है और कुछ अंश मांस आदि है। इन सब में रम्यता कहाँ है? ये सब नितांत घृणास्पद और हेय हैं। इस कारण विवेक संपन्न प्राज्ञ पुरुष को स्त्री के शरीर से क्या काम है? अर्थात वह उसे निंदनीय ही समझते हैं, रमणीयता का लेश भी उसमें नहीं देखते। हे बंधुगण, बहुमूल्य वस्त्र और कस्तूरी, केसर आदि के लेप से, उबटन तेल आदि के मर्दन से जो संपूर्ण मनुष्यों के शरीर कभी बार बार सुशोभित हुए थे, उन्हें समय पाकर गिद्ध, सियार आदि मांसाहारी जीव नोच दबोच कर खाते हैं। यही उनका अंतिम परिणाम है। जिस स्तन मंडल पर सुमेरु पर्वत के शिखर से बहने वाले गंगा जल के प्रवाह के सदृश मोतियों के हार की शोभा देखी गई थी और देखी जाती है, वही स्त्री स्तन समय पाकर शीघ्र शमशान भूमि में एवं ग्राम और नगर से दूर निर्जन स्थानों में भात के छोटे पिंड के समान कुत्तों का ग्रास बनता है। जैसे वन में चरने वाले गधे या ऊंट के अंग रक्त, मांस और हड्डियों द्वारा बने हैं, वैसे ही स्त्री के अंग भी उन्हीं उपकरणों द्वारा बने हैं। फिर उसी के लिए इतना अधिक आग्रह क्यों? अर्थात गधे का शरीर जिस सामग्री से बना है, स्त्री का शरीर भी उसी तुच्छ और घृणित सामग्री से ही बना है। अतः वह भी उक्त जीवों के समान ही घृणित है। केवल अविचार से ही लोगों ने स्त्री में रमणीयता की कल्पना कर रखी है, परंतु मेरे मत से स्त्री शरीर में अविचार जनित रमणीयता भी नहीं है, क्योंकि स्त्री में जो रमणीयता की प्रतीति होती है, उसका कारण एकमात्र मोह है। सीप में जो चांदी की कल्पना होती है, वहां पर सीप रूप अधिष्ठान और अज्ञान दोनों रहते हैं, किंतु यहाँ पर अधिष्ठान का अभाव है, अतएव यह केवल अज्ञान जनित ही है। हे मुनीश्वर, मद से अनेक प्रकार का आनंद देने वाली और पतन, दंगा, फसाद आदि विविध अनर्थ कराने वाली मदिरा में और काम से विविध आनंद देने वाली और स्वयं काम विकार से युक्त स्त्री में क्या अंतर है? यह भाव है कि स्त्री काम द्वारा विविध प्रकार के उल्लासों को देती है और स्वयं काम विकार से युक्त रहती है, और मदिरा मादक शक्ति द्वारा विविध प्रकार के उल्लासों को देती है और स्वयं विकार से या स्खलन, कलह आदि विकार से
युक्त है, इसलिए दोनों समान हैं। अर्थात जैसे श्रेय चाहने वाले पुरुष के लिए मदिरा हेय है, वैसे ही स्त्री भी हेय है। मुनीश्वर ललना रूपी आलान में अर्थात हाथी को बांधने के स्तंभ में मद रूपी मोह से सोए जैसे मनुष्य रूपी हाथी परिपक्व अंकुश के पक्ष में कठोर शम रूपी अंकुश के प्रहारों से विवेक को प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात जैसे बंधन स्तंभ में मद से सुप्त प्राय हाथी कठोर अंकुश के प्रहारों से नहीं जागता, वैसे ही स्त्री के समीप मोहवश सुप्त प्राय मनुष्य तीव्र शम दम आदि से विवेक को प्राप्त नहीं होते। जैसे काजल को धारण करने वाली अग्नि की ज्वाला दाहक होने के कारण छूने के अयोग्य है और नेत्रों को प्रिय लगने वाली अग्नि की ज्वाला तिनकों को जला डालती है, वैसे ही केश और काजल को धारण करने वाली छूने के अयोग्य नेत्रों को सुखदायक पाप रूपी अग्नि की ज्वालारूप स्त्रियां मनुष्य को जला डालती हैं। वासनाओं से पूर्ण होने के कारण आपाततः सरस मालूम पड़ने वाली, लेकिन वास्तव में तो निरस यहाँ स्थित स्त्रियां अति दूरवर्तिनी यमपुरी में भीषण रूप से धधक रही नरकाग्नियों की उत्तम लकड़ियां हैं। स्त्री लंबी रात्रि के समान व्यर्थ है, जैसे रात्रि के चारों ओर व्याप्त अंधकार ही केशों का जूड़ा है, चंचल तारे ही नेत्र हैं, पूर्ण चंद्रबिंब ही मुख है, विकसित पुष्प राशि ही मंद हास है। श्रृंगार आदि लीला से उसमें पुरुष चंचल रहते हैं। सोए रहने के कारण धर्म विवेक वैराग्य आदि का विनाश होता है और वह लोगों की बुद्धि को गाढ़ मोह में डालती है। वैसे ही स्त्री के भी चारों ओर बिखरे हुए अंधकार के समान श्याम केशों का जुड़ा रहता है। चंचल कनिकाओं से युक्त नेत्र होते हैं। पूर्ण चंद्रमा के समान आह्लादक होने से अपनी ओर आकृष्ट करने वाला मुख रहता है। पुष्प राशि के समान विशद हास रहता है। श्रृंगार आदि की लीला से पुरुष उसमें विशेष रूप से आसक्त रहते हैं। वह धर्म विवेक वैराग्य आदि कार्यों की विघातक है और बुद्धि को मोहित करने में तो वह बेजोड़ है। अतः सचमुच स्त्री लंबी रात्रि के समान केवल आयु का ही नाश करती है, उससे किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। स्त्री केवल पुरुषार्थ का ही नाश नहीं करती, किंतु अनर्थकारिणी भी है, ऐसा कहते हैं। स्त्री विष की लता के समान युवावस्था से रसीली, लता के पक्ष में फूलों से मनोहर, हाथ रूपी पत्तों से सुशोभित, भ्रम रूपी नेत्रों के हाव भाव से पूर्ण, फूलों के गुच्छे रूपी स्तनों को धारण करने वाली, फूलों के केसर के समान गौर वर्ण वाली, मनुष्यों की हत्या के सदृश अधः पतन में तत्पर और कामोन्माद से अपना सेवन करने वाले लोगों को मूर्छा मरण आदि विवशता को प्राप्त कराती है। आशय यह है कि जैसे विष की लता फूलों से मनोहर लगती है, नए नए लाल पत्तों से सुशोभित रहती है, भंवरों से व्याप्त रहती है, फूलों के गुच्छों को धारण करती है,
फूलों के केसर से पीतवर्ण हो जाती है, मनुष्यों को मार डालती है और जो लोग काम जनित उन्माद से उसका सेवन करते हैं उन्हें मूर्छा या मृत्यु के वश में कर देती है। वैसे ही स्त्री भी युवावस्था से रसीली, सुंदर हाथों से सुशोभित, भंवर की भांति चंचल, नयनों के कटाक्ष आदि से संपन्न, गुच्छों के समान मनोज्ञ स्तनों को धारण करने वाली, फूलों के केसर के समान कांचनवर्णा, मनुष्यों के विनाश के लिए तत्पर है और स्वसेवियों को मूर्छा, मृत्यु आदि के वश में कर देती है। जैसे टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा वाली रिछन भालू की स्त्री अपनी सांस से बिल में स्थित सांप को बिल से निकालकर खा जाती है, वैसे ही लंपट लोगों का धन और मन हरकर विनाश करने के लिए उत्कंठित स्त्री दिखावे के लिए किए गए मिथ्याभूत सत्कार द्वारा आश्वासन देकर मनुष्य को अपने वश में कर लेती है। हे मुनिश्रेष्ठ, काम रूपी व्याध ने मूढ़ बुद्धि मनुष्य रूपी पक्षियों को फंसाने के लिए स्त्री रूपी जाल फैला रखे हैं। अर्थात जैसे व्याध दाना चरने के लिए लालायित पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बिछाते हैं, वैसे ही कामदेव ने मूढ़मति अर्थात सांसारिक असत विषयों को सच समझने वाले लोगों को फंसाने के लिए स्त्रियां जाल की नाई इधर उधर बिखेर रखी हैं। स्त्री रूपी विशाल आलान में हाथी को बांधने के खूंटे में रति रूपी अर्थात प्रेम रूपी जंजीर से बंधा हुआ मन रूपी मदोन्मत्त हाथी गूंगे के समान चुपचाप बैठा रहता है, अर्थात असमर्थ होने के कारण अपने छुटकारे के लिए किसी उपाय का अवलंबन नहीं कर सकता। दुष्ट वासना रूपी रस्सी से बंधी हुई स्त्री धन रूपी कीचड़ में विचरने वाले संसार रूपी छोटे तालाब के मछली रूपी पुरुषों को फंसाने के लिए बंसी में लगी हुई आटे की गोली है, अर्थात जैसे मछुए की बंसी में लगी गोली कीचड़ में इधर उधर चलने वाली छोटे बरसाती तालाब की मछलियों को बंधन में डालकर मरवा देती है, वैसे ही दुर्वासना से पूर्ण नारी धन लोलुप संसारी पुरुषों को बंधन में डालकर नष्ट कर देती है। जैसे घोड़ों के लिए अश्वशाला बंधन है, हाथियों के लिए आलान बंधन है और सांपों के लिए मंत्र बंधन है, वैसे ही पुरुषों के लिए नारी बंधन है। हे मुनिवर, विविध रसों से पूर्ण भोग की भूमि यह विचित्र पृथ्वी स्त्रियों की ही सहारे दृढ़ स्थिति को प्राप्त हुई है। इस संसार की हेतु स्त्री ही है। यदि स्त्री न होती तो संसार कभी का विलीन हो गया होता। दुख रूपी जंजीर से युक्त संपूर्ण दोष रूपी रत्नों की पेटी संदूक रूप स्त्री से मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। स्त्री दोष रूपी रत्नों को रखने के लिए संदूक है और दुख उसमें ताला बंद करने के लिए जंजीर है और दोष में स्त्री की भला किस विवेकी को इच्छा होगी, यह भाव है। स्त्री के मांस में स्तन, नेत्र, नितंब और भौं में मैं क्या करूं? वे सब अति तुच्छ हैं, केवल मांस जैसी घृणित वस्तु से बने हैं। ब्राह्मण, स्त्री के किसी भाग में मांस की अधिकता है
किसी भाग में खून अधिक है और कहीं पर हड्डियां प्रचुर मात्रा में है। ऐसे घृणित उपादानों से उसका निर्माण हुआ है। वह भी चिरकाल तक रहे सो बात नहीं है, किंतु थोड़े ही दिनों में वह जीर्ण शीर्ण हो जाती है। पूज्यवर, जिन्हें अदूरदर्शी पुरुषों ने बड़े लाड प्यार से पाला पोसा, वे प्रियतमाएं समय पाकर शमशान में छिन्न भिन्न होकर सोती हैं। अर्थात कहीं उनका सिर पड़ा है तो कहीं हाथ पड़े हैं, कहीं पैर पड़े हैं और कहीं दूसरे अंग। ब्राह्मण, प्रिया के जिस मुख में प्रियतम पति ने बड़े प्रेम से कपूर, कस्तूरी, गोरोचन, केसर, चंदन आदि से भांति भांति के तिलक आदि बनाए थे, वही मुख थोड़े दिनों में निर्जन वन में सूखता है। उनके सिर के बाल राख से धूसर होने के कारण शमशान के वृक्षों में चंवर जैसे मालूम पड़ते हैं और उनकी मांस और रक्त से शून्य सफेद हड्डियां पृथ्वी में तारों के समान चमचमाती मालूम होती है। उनके शरीर के रक्त को धूली सुखाती है और मांसाहारी जीव भी झुंड के झुंड उन पर टूटते हैं। उनके चाम को सियार नोच नोच कर खाते हैं और उनका प्राणवायु आकाश में चला जाता है। हे संसार स्थित लोगों, स्त्री के अंगों का थोड़े ही काल में होने वाला यह परिणाम मैंने आप लोगों से कहा, उसमें आप लोग क्यों मुख कर रहे हैं? ऐसे नाशवान स्त्री के शरीर की सुंदरता और सत्यता का भ्रम निर्मूल है। स्त्री क्या है? 5 भूतों के समुदाय से बना हुआ अंगों का संगठन ही स्त्री है। तनिक भी विवेक बुद्धि वाला पुरुष राग का वशवर्ती होकर उस पर कैसे आसक्त हो सकता है? अर्थात जो अज्ञानी है वे भले ही उसे सत्य या उपदेश समझे, पर ज्ञानी उसको कैसे उपदेश समझेगा? जैसे शाखा प्रशाखा से जटिल, बहुत से कड़वे, कच्चे और खट्टे सूखे फलों से लदी हुई सुताला लता अर्थात एक प्रकार की जंगली लता बड़ी ऊंचाई तक फैलती है, वैसे ही मनुष्यों की कांतानुसारिणी अर्थात स्त्री के कारण होने वाली चिंता अनेक खट्टे, कुछ सुख से मिश्रित ऐहिक दुख फलों से पूर्ण होती हुई बहुत बड़े विस्तार को प्राप्त होती है। जैसे अपने युद्ध से बिछड़ा हुआ हाथी मोह को प्राप्त होता है, वैसे ही उक चिंता से व्याकुल, अतएव उत्कट धनाभिलाषा से अंध, कहाँ जाऊं, कहाँ धन मिलेगा, यूं चिंताग्रस्त होकर मनुष्य अत्यंत मोह को प्राप्त हो जाता है। जैसे हथिनी को चाहने वाला अर्थात हस्तिनी पर आसक्त हाथी विंध्याचल के गड्ढे में हाथियों को पकड़ने के लिए बनाए गए गड्ढे में बांधा जाता है, वैसे ही स्त्री लंपट पुरुष वध बंधन रूप बड़ी शोचनीय अवस्था को प्राप्त होता है। जिसकी स्त्री है उसको भोग की इच्छा होती है, जिसकी स्त्री नहीं है उसे भोग की संभावना ही कहाँ है। स्त्री का यदि त्याग कर दिया जाए तो जगत का त्याग कर दिया, जगत का त्याग करके सुखी हो जाते हैं। ब्राह्मण आपाततः विचार के बिना भले प्रतीत होने वाले भंवरे के पंखों की जड़ के समान चंचल और जिनसे मुक्त होना बड़ा कठिन है। ऐसे भोगों की जन्म, मरण, बुढ़ापा आदि के भय से
मुझे तनिक भी इच्छा नहीं है। मैं इनसे विरत होता हूँ और ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे कि मुझे परम पद प्राप्त हो जाए।